प्यारे मित्रों नमस्ते। देखिए, इंडियन रेलवे सिग्नलिंग एंड रोलिंग स्टॉक से रिलेटेड बोर्ड पर 20 क्वेश्चन नोट है, इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, द टर्म रोलिंग स्टॉक इंक्लूड्स। देखिए, एक्चुअल में रोलिंग स्टॉक जब कहा जाता है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए। तो देखिए, द टर्म रोलिंग स्टॉक इंक्लूड्स, तो देखिए उसमें क्या इंक्लूड होता है, वैगन्स, कोचेज, लोकोमोटिव्स। आप क्लियर समझ गए होंगे। रोलिंग स्टॉक में वैगन्स, कोचेज एंड लोकोमोटिव्स इंक्लूड होता है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, द मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस बाय रोलिंग स्टॉक ड्यू टू। देखिए, एक्चुअल में ये यहां पर ये पूछा गया है कि जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, ध्यान दीजिए, बाय रोलिंग स्टॉक के द्वारा किस कारण से। तो देखिए, वेलोसिटी के कारण से। किसके कारण से? वेलोसिटी के कारण से, वेलोसिटी के रीजन से। देखिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, टू एडजेसेंट कोचेज ऑफ पैसेंजर ट्रेन आर कनेक्टेड बाय। देखिए, एक्चुअल में जो पैसेंजर ट्रेन होता है उसका जो है टू एडजेसेंट कोच, दो आसपास के जो कोच होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। किसके द्वारा कनेक्टेड होते हैं? क्वेश्चन यही है, किसके द्वारा कनेक्टेड होते हैं। तो देखिए, लार्ज कपलिंग के द्वारा होते हैं, ब्रेक पाइपिंग और इलेक्ट्रिक वायर्स। फिर से सुन लीजिए, लार्ज कपलिंग, ब्रेक पाइपिंग एंड इलेक्ट्रिक वायर्स। देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, द कर्व रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन। देखिए, कर्व पोर्शन में जो रेजिस्टेंस होगा वो इंक्रीज होगा। इंक्रीज होगा कब इंक्रीज होगा? देखिए, विथ इंक्रीज इन स्पीड ऑफ ट्रेन। अगर स्पीड ऑफ ट्रेन इंक्रीज होता है, ट्रेन की स्पीड इंक्रीज होती है तो कर्व रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। इसके अलावा डिग्री ऑफ कर्वेचर, देखिए डिग्री ऑफ कर्वेचर अगर इंक्रीज होगा तो रेडियस डिक्रीज होगा, तो रेडियस क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो वहां भी उस केस में भी कर्व रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। देखिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है, व्हिच सिस्टम ऑफ ट्रेन वर्किंग इज यूज्ड ऑन सिंगल लाइन। देखिए, सिंगल लाइन के केस में पूछा गया है कि कौन सा सिस्टम जो है ट्रेन वर्किंग के लिए जो है अपनाया जाता है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, पायलट गार्ड सिस्टम, टाइम इंटरवल सिस्टम, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम, स्पेस इंटरवल सिस्टम। तो फिर एक बार समझिए कि देखिए, सिंगल लाइन के केस में मतलब कौन सा सिस्टम किस सिस्टम से, भाई देखिए, सिंगल लाइन के केस में विच सिस्टम ऑफ ट्रेन वर्किंग इज यूज। ट्रेन वर्किंग के लिए कौन सा सिस्टम यूज किया जाता है? किस केस में? सिंगल लाइन के केस में। तो देखिए, पायलट गार्ड सिस्टम, टाइम इंटरवल सिस्टम, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम, स्पेस इंटरवल सिस्टम। देखिए, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या है, व्हेन वेरियस सिग्नल्स फॉर मेन लाइंस एंड ब्रांच लाइंस आर फिक्स्ड ऑन सेम वर्टिकल पोस्ट। देखिए, एक्चुअल में यहां पर यह बोला गया है कि मेन लाइंस के लिए और ब्रांच लाइन के लिए, मेन लाइन और ब्रांच लाइन के लिए जो देखिए, व्हेन वेरियस सिग्नल्स फॉर मेन लाइंस एंड ब्रांच लाइन आर फिक्स्ड ऑन सेम वर्टिकल पोस्ट। क्लियर समझिए,
सेम वर्टिकल पोस्ट पर, मतलब मेन लाइन के लिए भी और ब्रांच लाइन के लिए भी, तो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो देखिए उस सिग्नल को कहते हैं रूटिंग सिग्नल। उस सिग्नल को रूटिंग सिग्नल कहते हैं। भाई देखिए फिर से एक बार सुन लीजिए, when various signals for main lines and branch line are fixed on the same vertical post, they are known as routing signals। routing signals। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है, डिवाइस फॉर इंटरलॉकिंग आर। देखिए एक्चुअल में इंटरलॉकिंग के लिए कौन सा डिवाइस यूज होता है, इंटरलॉकिंग, तो इसमें यह बताना है डिवाइस फॉर इंटरलॉकिंग आर। तो देखिए ये डिटेक्टर्स, पॉइंट लॉक, ट्रेडल बार। फिर से एक बार सुन लीजिए, डिटेक्टर्स, पॉइंट लॉक, ट्रेडल बार। 8 नंबर का क्वेश्चन है, इन शंटिंग सिग्नल इफ द रेड बैंड इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री इट इंडिकेट्स। देखिए शंटिंग सिग्नल के केस में यह बात बोला गया है कि जो रेड बैंड है, रेड बैंड उसमें होता है, अगर वो 45 डिग्री पर इंक्लाइंड हो तो वह क्या इंडिकेट करता है, तो देखिए वह इंडिकेट करता है प्रोसीड के लिए, जाने के लिए, प्रोसीड करिए। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, ए ट्रेडल बार इज यूज्ड फॉर। देखिए यहां पर पूछा गया है कि जो ट्रेडल बार होता है वह यूज किया जाता है, तो देखिए इंटरलॉकिंग पॉइंट एंड सिग्नल्स के लिए। ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है, ट्रेडल बार्स जो यूज किया जाता है वो किसके लिए, तो इंटरलॉकिंग सिग्नल पॉइंट्स के लिए और सिग्नल्स के लिए। इसके अलावा देखिए 10 नंबर का जो क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग इज। फिर से देखिए सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग इज। देखिए एक्चुअल में मतलब सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग क्या होता है, तो देखिए सॉफ्टवेयर बेस्ड इंटरलॉकिंग, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड इंटरलॉकिंग होता है उसको सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग सिस्टम भी कहते हैं। देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन है, द सिग्नल्स इंडिकेटिंग द ट्रैक टुवर्ड्स which the train will move at diversion is known as route indicators। देखिए एक्चुअल में इस क्वेश्चन में यह पूछा गया है कि सिग्नल, ऐसा सिग्नल जो इंडिकेट करता है ट्रैक टुवर्ड्स which the train will move diversion, मतलब डाइवर्जन की ओर जो है इंडिकेट करता है कि ट्रेन जो है अब डाइवर्जन की ओर मूव कर रही है, तो उसी सिग्नल को देख करके ट्रेन डाइवर्जन की ओर मूव करती है, तो उस सिग्नल को क्या कहते हैं, तो रूट इंडिकेटर्स। उसको क्या कहते हैं, रूट इंडिकेटर्स। देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इन रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम रूट इज सेट। देखिए ध्यान दीजिए एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है ये, इन रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम। ये जो रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम होता है, बात समझिए, रूट रिले इंटरलॉकिंग सिस्टम में रूट इज सेट। रूट कैसे सेट होता है, तो देखिए ऑटोमेटिकली बाई प्रेसिंग ए पेयर ऑफ बटन। देखिए 2 पेयर ऑफ बटन को दबा करके ऑटोमेटिक जो है वो रूट को सेट किया जाता है इस सिस्टम में। देखिए 13 नंबर का क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक वार्निंग सिस्टम इज। देखिए एक्चुअल में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है, ऑटोमेटिक वार्निंग सिस्टम इज टू। भाई जो ऑटोमेटिक वार्निंग सिस्टम होता है वो किस लिए होता है, तो देखिए वार्न ए स्लीपिंग ड्राइवर। मान लीजिए कोई ड्राइवर स्लीप कर रहा है तो उसे वार्न करने के लिए, समझ गए होंगे।
जो 14 नंबर का क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन इज डिपेंडेंट ऑन स्पीड। देखिए ये क्लियर समझ लीजिए आप कि जो रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन होता है वो कभी भी स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है, स्पीड ऑफ ट्रेन पर डिपेंड नहीं करता। तो इसीलिए देखिए स्टेटमेंट फॉल्स है, स्टेटमेंट फॉल्स है। एक बार और इसको समझिए, रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन इज डिपेंडेंट ऑन स्पीड, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? नहीं, ये फॉल्स है। कभी भी याद कर लीजिए, रेजिस्टेंस ड्यू टू फ्रिक्शन कभी भी जो है स्पीड पर डिपेंड नहीं करता है। देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ड्यू टू स्टार्टिंग ऑफ ट्रेन डिपेंडेंट अपॉन। तो देखिए एक्चुअल में रेजिस्टेंस ड्यू टू स्टार्टिंग ऑफ ट्रेन, जब ट्रेन स्टार्ट हो रही हो उस समय जो है रेजिस्टेंस देखिए डिपेंड करता है वेट पर। किस पर? वेट पर। देखिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर का है, रेजिस्टेंस ड्यू टू विंड डिपेंडेंट अपॉन। ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस ड्यू टू विंड, विंड के वजह से देखिए ड्यू टू विंड डिपेंडेंट अपॉन, किस पर डिपेंड करता है? तो इसका स्क्वायर ऑफ स्पीड, स्पीड के स्क्वायर पर। ये आपको थोड़ा रटना पड़ेगा, ये आपको रटना पड़ेगा। देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, द कंटिन्यूअस ऑटोमेटिक ब्रेक आर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द कंटिन्यूअस ऑटोमेटिक ब्रेक्स आर। तो वह वैक्यूम टाइप होता है। क्या होता है? वैक्यूम टाइप। फिर से एक बार सुनिए, कंटिन्यूअस ऑटोमेटिक ब्रेक्स होते हैं वैक्यूम टाइप। किस टाइप के होते हैं? वैक्यूम टाइप। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन है, हाई साइडेड बोगी ओपन वैगन्स। देखिए एक्चुअल में ऐसा वैगन जिसका साइड जो है हाई हो, जिसका साइड हाई हो बट ओपन हो। क्या हो? ओपन हो। फॉर मूवमेंट ऑफ बल्क कमोडिटीज लाइक कोल। भाई बल्क, जैसे बल्क मात्रा में वस्तु के लिए, कमोडिटी माने वस्तु के लिए, जैसे कोल, आयरन ओर, ऐसे जो है ऐसे वैगन को क्या कहते हैं? तो देखिए वॉक्सियन वैगन कहते हैं। ऐसे वैगन को वॉक्सियन वैगन कहते हैं। देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन है कि वाटर टाइट कवर्ड वैगन फॉर फूड ग्रेन्स सीमेंट्स ETC आर कॉल्ड। देखिए जो वाटर टाइट कवर्ड वैगन होता है, वाटर टाइट और कवर्ड वैगन होता है किसके लिए? फूड ग्रेन्स के लिए। उसमें फूड मटेरियल्स के लिए जो ग्रेन्स होते हैं वो मतलब यहां से वहां एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जाता है। इसके अलावा सीमेंट उसमें ले जाया जाता है, ETC आर कार्ड। उसको देखिए VCX कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? VCX। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन क्या है, टैंक वैगन फॉर लिक्विड कंसाइनमेंट लाइक पेट्रोल, नेफ्था एंड अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज कॉल्ड। देखिए ध्यान दीजिए, ऐसा देखिए इसको आपको बताना है कि टैंक वैगन फॉर लिक्विड, ऐसा वैगन जो टैंक की तरह हो लिक्विड के लिए। बात समझिए, लिक्विड कंसाइनमेंट के लिए, जैसे पेट्रोल, नेफ्था, अदर जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए। तो ऐसे वैगन को क्या कहते हैं? ऐसे वैगन को क्या कहते हैं? तो ऐसे वैगन को देखिए BTPN वैगन कहते हैं। ऐसे वैगन को BTPN वैगन कहते हैं। तो ये था आपका 20 क्वेश्चन और उसके आंसर। जिन फ्रेंड्स को स्क्रीनशॉट लेना हो वो ले सकते हैं।
इसी के साथ वीडियो का ये पार्ट समाप्त होता है। अगले पार्ट में फिर हम आपसे न्यू आइटम के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।